जय हिंद दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स और आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों, कमेंट करें दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए आरपीएफ का मॉडल पेपर 6 लेके आया हूं दोस्तों। जो मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। आप सभी को पता है, जो भी मेरे भाई बहन सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम 2 दिसंबर से दोस्तों। गिने चुने 3-4 दिन बचे हुए दोस्तों। इन 3-4 दिन में सिर्फ आप रिवीजन करेंगे और कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। बिल्कुल जितना हो सके उतना रिवीजन कर दिए। आपके रिवीजन के लिए मैं आपके लिए आज क्लास के अंदर लेके आऊं टॉप 40 क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट बन सकते हैं, बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको शुरू से अंत तक क्लास को वॉच करना है दोस्तों। आपकी बिल्कुल रिवीजन क्लास है दोस्तों और आपको इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टॉप 40 में से आप कितने क्वेश्चन सही करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएंगे दोस्तों। ठीक है, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहना। सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आप पूरी क्लास को देखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी बताइए? पांडिचेरी में, सूरत में, चंदन नागौर में या मसूलीपट्टनम में? दोस्तों बताइए कहां पर? मसूलीपट्टनम, चंदन नागौर, सूरत या पांडिचेरी? तो बिल्कुल गुरुजी सूरत, बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, 1668 में। क्वेश्चन नंबर 2, पटगई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में? होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेंगे दोस्तों। 40 क्वेश्चन तो अपन को देखना ही है और साथ में हमें 10-12 होमवर्क क्वेश्चन भी देखने, ताकि एक क्लास के अंदर 50-60 क्वेश्चन हो जाए आपके। बताएंगे सभी वीर भाई। पटगई बूम पहाड़ी बात करी जा रही तो पूर्वी भाग पर स्थित है दोस्तों। कहां पर? पूर्वी भाग में दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग पूर्वी भाग टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां से पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करिए दोस्तों। शेवाराय की पहाड़ियां कहां पर स्थित है दोस्तों? शेवाराय की पहाड़ियां, या आप मेरे भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। होमवर्क में क्वेश्चन है शेवाराय पहाड़ी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा एक और है दोस्तों, पालकोंडा की पहाड़ियां। आप मुझे बताइए पालकोंडा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? पालकोंडा और वेलीकोंडा, पालकोंडा और वेलीकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी और वेलीकोंडा पहाड़ी बताइए। ये 3 क्वेश्चन मेरे वीरों आप लोगों के होमवर्क में सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। और वेलीकोंडा की पहाड़ी, यहां से आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही, किस लेवल की चल रही है। जो भी होमवर्क में क्वेश्चन मिले स्टूडेंट्स, आप लोग तुरंत कंप्लीट किया करें जो भी टास्क आपको मिले। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और हमारे इस प्रश्न का जवाब पूरी भाग सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या 57 तत्व किससे संबंधित है? एस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से या पी ब्लॉक से? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल गुरुजी डी ब्लॉक से संबंधित है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये कुछ थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, 3-4, चलो कोई बात नहीं, ये अलग थोड़ा हो गया। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे भारी परत क्या कहलाती है? मतलब क्वेश्चन संख्या चेंज हो गई। एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर? बताइए भाई। क्लास को लाइक कर दो अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों। टॉप 40 क्वेश्चन है, अंत तक लड़ाई लड़नी है दोस्तों। कोई बीच में युद्ध छोड़ के भागेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, अंत तक लड़ाई लड़नी है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक्सोस्फीयर अगर आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं मेरे भाई। अंत तक लड़ाई वही लड़ता है तो दोस्तों युद्ध जीतेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको बीच से क्लास नहीं छोड़नी है। कृष्णदेव राय डैश वंश से संबंधित थे बताइए? संगमा, सालू, तुलु या गजपति वंश? बताइए, 4 वंश आपके स्क्रीन पर है। तो जितने भी मेरे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब मुझे इसके संस्थापक भी बता दो भाई। संस्थापक कौन है भाई इसके संस्थापक? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, इनके संस्थापक बहुत पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। वीर नरसिंह, ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना सिर्फ, है ना, वीर नरसिंह। क्योंकि दोस्तों हर डायनेस्टीज के आपको संस्थापक अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना 1505 से लेके ये वंश रहा था 1570, है ना, नागौर दरबार तक अकबर का नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में। ध्यान रखना ये तुलु वंश। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। खनवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1521, 1525, 1527 यानी 1529। खनवा का युद्ध यानी कि बाबर की बात करी जा रही है। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बाबर, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर हम चारों युद्ध ध्यान रखेंगे, बाबर के चारों इंपॉर्टेंट बहुत हैं। ठीक है, अगर आपको चारों युद्ध के नाम पता है तो कमेंट कर दो भाई बाबर के, जल्दी से। अगर आपको पता है तो 1527 का सही जवाब आएगा। पहला युद्ध कौन सा लड़ा था दोस्तों बताइए बाबर ने? जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको चारों युद्ध पता है तो। चलिए मैं ही लिखवा देता हूं, चारों युद्ध आपको बाबर के ध्यान रखना। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध पहला, तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा खनवा का युद्ध,
खनवा का युद्ध, खनवा का युद्ध। ये चारों युद्ध आपको अच्छे से दिमाग में बिठाने दोस्तों, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध दोस्तों, युद्ध वाले क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट स्टेप ध्यान रखेंगे आप, घाघरा का युद्ध दोस्तों, ठीक है, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों, ठीक है। ये कब लड़ा गया था? 1526 में, ये 1527 में, ये 1528 में। ये बाबर के चारों युद्ध को अच्छे से ध्यान रखना। और 1529 में, फिर 1530 में मृत्यु हो जाती, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चारों के चारों युद्ध दोस्तों किसके है भाई? बाबर के। यहां पर स्पेस कम बच रहा है तो भी शॉर्ट में लिख देता हूं बाबर। ये चारों के चारों युद्ध किसके भाई? बाबर के। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? बताइए। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का, यदूदी वंश का? बताइए। यदूदी धर्म। तो बिल्कुल गुरुजी ये है सिख धर्म का। आदि ग्रंथ की बात करें गुरुजी, सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु, ध्यान रखना दोस्तों, सिखों के पांचवें गुरु आपको ध्यान रखना है। सिखों के पांचवें गुरु, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है सिखों के पांचवें गुरु। नाम ध्यान रखना है, गुरु अर्जुन देव दोस्तों, पांचवें गुरु। सिखों के पांचवें गुरु का नाम क्या भाई मेरे? गुरु अर्जुन देव। यहां पे ले लेते हो पांचवें गुरु। पांचवें गुरु का नाम क्या भाई? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव दोस्तों, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही दोस्तों आदि ग्रंथ की रचना करी है, ये ध्यान रखना। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो भी मैं आपको फैक्ट लिखवा रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आदि ग्रंथ की रचना करी है दोस्तों इन्होंने, ध्यान रखना, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। इन्हीं को दोस्तों सच्चा बादशाह कहा जाता है। सच्चा बादशाह की उपाधि इन्हीं को मिली है, सच्चा बादशाह कहा जाता है, सच्चा बादशाह, ठीक है। जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी दोस्तों। जहांगीर के समकालीन, जहांगीर के समकालीन, जहांगीर के समकालीन, ठीक है। और जहांगीर ने ही दोस्तों इनकी हत्या करवाई थी, दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, जहांगीर के समकालीन। तो ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सी नदी दादर एवं नगर हवेली में बहती है? दमनगंगा, गोदावरी, ताप्ती या दमन? तो बिल्कुल गुरुजी इसका सही आंसर आएगा दमन गंगा बहती है दोस्तों दादर एवं नगर हवेली में दोस्तों। शुरू से अंत तक मेरे भाई बने रहना है और हर क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर टिक करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप एक दो क्वेश्चन देख लें स्टार्टिंग और क्लास को छोड़ दें दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपके एग्जाम करीब आ गए, 3-4 दिन बचे हुए दोस्तों। अगर आपको 20-25 मिनट में 50-60 क्वेश्चन का रिवीजन होता है तो आपको इससे बेस्ट और क्या चाहिए दोस्तों, ठीक है। और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, कोई फेक नहीं है दोस्तों, ठीक है। निम्न त्योहारों में से किसका अर्थ है कि मेरी मेकिंग ऑफ गॉड? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, बताइए। दिवाली, पोंगल, मकर संक्रांति या फिर लाई हराओबा उत्सव? बताइए। तो बिल्कुल गुरुजी लाई हराओबा उत्सव का मतलब है कि मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड। ये किस राज्य का भाई? मणिपुर का उत्सव है दोस्तों, मणिपुर का, मणिपुर का दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। मणिपुर में ही दोस्तों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है तैरता हुआ एकमात्र। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए, जतिन गोस्वामी ने किस शैली में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं? बताइए। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया या मणिपुरी? आपको इन सभी की लोकेशन पता होनी चाहिए स्टूडेंट। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। सत्रिया असम, ये एक नया है दोस्तों, है ना, नया नृत्य असम। इसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से, ठीक है। और मणिपुर का मणिपुरी है, ठीक है, मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है। असम, जिसके सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा दोस्तों। असम राज्य के सीएम कौन है भाई? हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा। ये ध्यान रखना दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों एक नया सत्रिया नृत्य है दोस्तों, असम राज्य का नया दोस्तों, जिसके फाउंडर कौन है? असम सत्रिया नृत्य के फाउंडर कौन है? श्रीमत शंकर देव, शंकर देव भाई फाउंडर है, श्रीमत शंकर देव। सन 2000 में इसे शामिल किया गया था, सन 2000 में इसे शामिल किया गया, सन 2000 में इसे शामिल किया गया दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, रामखेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, असम, गोवा या राजस्थान? इसमें हम देरी नहीं करेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है दोस्तों। रामखेलिया बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? नंदलाल बोस, जेमिनी राय, अमृता शेरगिल या रुक्मणी देवी अरुंडल? यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है भाई, इसीलिए हम आंसर
टिक करेंगे। रुक्मणी देवी अरुंडल ये चित्रकार नहीं है, ये एक नर्तकी है दोस्तों। ये कौन है भाई? नर्तकी, भरतनाट्यम की नर्तकी है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तकी है दोस्तों, भरतनाट्यम। ठीक है, इन्हीं को दोस्तों भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है दोस्तों। इन्हीं को दोस्तों भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है। इन्हीं को दोस्तों भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है, रानी कहा जाता है दोस्तों, भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कहा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है भाई। इंपोर्टेंट नाम क्यों है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ध्यान रखें 1956 में दोस्तों इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों, पद्म भूषण से। ठीक है, इन्होंने दोस्तों मद्रास में कला चित्रशैली का निर्माण कराया दोस्तों, कला चित्र है ना, मद्रास में कला चित्रशैली का नाम निर्माण कराया। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट कि भारत की एकमात्र वो महिला कौन सी थी जिन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया था दोस्तों। राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला थी दोस्तों। लिख लो, यहीं से यही तो क्वेश्चन बनता है। राज्यसभा के लिए चुनी गई सबसे पहली महिला थी, राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली महिला, चुनी गई पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला थी दोस्तों, पहली भारतीय महिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तो इग्नोर करना ही नहीं है। ठीक है, तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा के लिए पहली बार चुनी गई वो कौन सी महिला थी। तो बिल्कुल रुक्मणी देवी अरुंदल, जो भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है, जिन्हें भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र या उत्सर्जन तंत्र? तो गुरुजी ये है श्वसन तंत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? ये ध्यान रखना। तो अच्छा, फेफड़े, बड़ी आंत या छोटी आंत? तो गुरुजी इसका आंसर आएगा छोटी आंत, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। हाल में ही लॉन्च रतन टाटा द लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, के लेखक कौन है? एम के रंजीत सिंह, परिमल नाथवानी, थॉमस मैथ्यू या पीयूष पांडे? क्यों इंपॉर्टेंट बताया दोस्तों? क्योंकि आप सभी को पता है इनका हाल में ही निधन हुआ है दोस्तों, रतन टाटा जी का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, थॉमस मैथ्यू। इसके लेखक कौन है भाई? रतन टाटा अ लाइफ, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखना थॉमस मैथ्यू, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 16, हाल में ही किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारेव पुरस्कार, कौन सा? सखारेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कनाडा, रूस, ब्रिटेन या वेनेजुला? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वेनेजुला, अगर आप वेनेजुला टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, क्वेश्चन 17, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 78वां, 79वां, 80वां या 81वां? तो बिल्कुल 79वां मतलब कि सूचांक में स्थान मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश? टॉप 40 क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना टॉप 40। आपको इन टॉप 40 में से मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि 35 प्लस तो आने ही चाहिए। ठीक है, टॉप 40 में से 35 प्लस तो आने चाहिए भाई, इतनी मेहनत करो आप लोग। ठीक है, तब जाके, जब तक आप इतना नहीं सोचोगे तब जाके दोस्तों आप 30-25 प्लस करके आओगे। ठीक है, क्योंकि जीकेजीएस बहुत ही बड़ा है दोस्तों, समुद्र है एक अपने आप में एक बड़ा, कहीं से भी क्या आ जाए पता नहीं। लेकिन हमें यह पता जरूर है कि किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, किन किन को स्किप करना है, वो आप लोग डेली क्लास के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आप कर्नाटक टिक कर रहे हैं दोस्तों, वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, कर्नाटक वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अंशी राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहां पर है भाई? अंशी राष्ट्रीय उद्यान मुझे बता दीजिए। अंशी उद्यान किस राज्य में स्थित है? अंशी घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी उद्यान बताइए। और दोस्तों सिमलीपाल उद्यान बताइए, सिमलीपाल। ये 2 क्वेश्चन मेरे वीरों होमवर्क में, सिमलीपाल, सिमलीपाल उद्यान बताइए, सिमलीपाल उद्यान कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरे वीरों। 2 क्वेश्चन होमवर्क में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे दोस्तों। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी क्लास चले और होमवर्क क्वेश्चन ना मिले आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों डेली। ठीक है, बताएंगे इस प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन नंबर 19, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। तब तक मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन और देता हूं। ओखला पक्षी अभ्यारण्य बताइए, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य बताइए, ओखला पक्षी अभ्यारण्य। मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे, यहां से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों।
नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य बताइए, नल सरोवर बताइए। जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूं जल्दी जल्दी से होमवर्क में बताते रहिएगा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। और तीसरा क्वेश्चन और दोस्तों, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, वही इंपोर्टेंट बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट बनते हैं। नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये 3 मेरे क्वेश्चन सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। ये 3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिए हैं। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो पश्चिम बंगाल आएगा दोस्तों। ये जो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य है वो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, इनमें से किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है? कपूरथला में है, कोलकाता में बताइए, रायबरेली या पेरूबंदर, पेरम्बूर बताइए। तो गुरुजी कपूरथला में है, रायबरेली में है, पेरम्बूर में, लेकिन कोलकाता में नहीं है। ऑप्शन बी को अगर आप लॉक कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल सही लॉक कर रहे हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। अगला प्रश्न देख लो मेरे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21। अंत तक बने रहना भाई, 40 क्वेश्चन का आज महा तांडव करना है दोस्तों, हमें 40 क्वेश्चन को करना है दोस्तों हल, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस देश में? उन्होंने बोला अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही है। भारत, जापान, मलेशिया या फिलीपींस? कमेंट करके बताइए। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान बोले तो फिलीपींस, ठीक है। अगर भारत में बोले चावल अनुसंधान केंद्र तो कटक ध्यान रखना, ठीक है, भारत में आप लोगों को ध्यान रखना। लेकिन उसने बोला अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर तो फिलीपींस। क्वेश्चन 22, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में? मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। अगर आपको दोस्तों इसके फाउंडर भी पता है, संस्थापक के नाम पता है तो मेरे वीडियो मजा आ जाएगा और बता दीजिए। पहले तो आप 1957 किसने करी स्थापना? तो ध्यान रखना घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला जी, ठीक है, ध्यान रखना, लिख लो घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला। और ये 2 नाम आप ध्यान रख सकते हैं, एक तो घनश्याम दास बिड़ला और दूसरा है पुरुषोत्तम दास, और पुरुषोत्तम दास है ना, और पुरुषोत्तम दास। आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ये ध्यान रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में, ठीक है। ये दोस्तों ये दोनों कौन है भाई? फाउंडर हैं, संस्थापक है, लिख दो यहाँ पे, ये संस्थापक हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे सोचेंगे ये नाम किसके लिख दिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, क्वेश्चन 23, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट? ल्यूकोसाइट पाया जाता है दोस्तों, लिम्फोसाइट भी पाया जाता है, मोनोसाइट भी पाया जाता है, लेकिन कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। भाई अभी तक जिसने भी स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया मेरे भाइयों, क्लास को लाइक और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करो। भाई शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम 2 दिसंबर से आ रहे हैं भाई, 2 दिसंबर से, ठीक है। तो मेरे सभी भाई बहनों तक जरूर क्लास को शेयर करना, उनका कम समय में अच्छा खासा रिवीजन होगा दोस्तों। इवन रेलवे के किसी भी एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करिएगा इस क्लास को। अग्राशय, छोटी आंत, पेट या दिल? बताइए। मानव शरीर में लैंगहैंस के आइसलेट कहां पाए जाते हैं? बताएंगे मेरे वीर सभी स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल गुरुजी अग्राशय में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सी बीमारू जीवाणु के कारण होती है? बड़ी माता, रेबिज, एड्स या एंथ्रेक्स? दोस्तों ये रेबिज बीमारी किसकी वजह से, किसके काटने से होती है? कोई मुझे बताएगा? इजी क्वेश्चन पूछा है, कोई टफ नहीं पूछा, बता दीजिए जल्दी से। रेबिज बीमारी, चलिए एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं दोस्तों। ये जो दोस्तों स्कर्वी बीमारी है, ये जो स्कर्वी बीमारी है वो किस विटामिन के कमी के कारण होती है दोस्तों? स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? कोई मुझे कमेंट करके बताएगा? ये जो स्कर्वी बीमारी है ये किस विटामिन के कमी के कारण होती है? कौन सा विटामिन कमी होती है हमारे शरीर में, तब जाके ये बीमारी होती है स्कर्वी बीमारी। और उस विटामिन का आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे उस विटामिन का दोस्तों केमिकल नेम भी बताएंगे, रासायनिक नाम भी बताएंगे। इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, कोई टफ नहीं पूछा है। 2 ही क्वेश्चन पूछे मैंने इस क्लास में, इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे। पहला कि ये जो रेबीज बीमारी किसके काटने से होती है वो बताना आपको, और दूसरा ये जो स्कर्वी बीमारी होती है वो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन कमी करता है जिसके कारण होती है, और उसका केमिकल नेम बताना है, ठीक है। हमारे प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आप सभी से निवेदन है जो भी होमवर्क में क्वेश्चन मिला करे आप तुरंत कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
वर्ष 2025 में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाएगा? पुणे, चेन्नई, पुरी या मुंबई? बताइए दोस्तों, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस बता दीजिए। भारतीय थल सेना दिवस बताइए मुझे कमेंट करके। थल सेना दिवस, जितने भी क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं होमवर्क में तुरंत जवाब देना दोस्तों, ठीक है। सेना दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कल भी बताया था, देखते कितने बच्चे ने कल वाली क्लास देखी है। पृथ्वी दिवस बताइए। पृथ्वी दिवस दोस्तों, बाल दिवस तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, अभी गया दोस्तों, ठीक है। ये सभी को पता होना चाहिए बाल दिवस कब मनाया जाता है। 3 ही क्वेश्चन दिए मैंने होमवर्क में, ज्यादा नहीं दिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप पुणे टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों, ठीक है। 35 क्वेश्चन तो हमें फोड़ नहीं है, लेकिन साथ में जो भी आपको 10, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं होमवर्क में जरूर किया करो। हाल में ही नई योजना, नई चेतना 3.0 दोस्तों, हाल में ही नई चेतना 3.0 अभियान किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय। मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे हाल में ही नई चेतना 3.0 अभियान किसने लॉन्च किए? तो गुरुजी ये लॉन्च करिए ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन 28। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान? मेरे सभी वीर बताइए, मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे भाई मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो बिल्कुल गुरुजी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। पहला क्वेश्चन थानेश्वर मंदिर बताइए मुझे आप। थानेश्वर मंदिर, थानेश्वर मंदिर कमेंट करके बताइए। मां चिंतापूर्णा मंदिर बताइए, मां चिंतापूर्णा मंदिर। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में बताना ये सारे ही मंदिर। होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, मां चिंतापूर्णा मंदिर बताइए। होमवर्क से आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप लोगों की कितने एक्टिव है, कितनी तैयारी चल रही है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा दोस्तों सीताबाड़ी मंदिर दोस्तों, सीताबाड़ी मंदिर, सीताबाड़ी मंदिर, सीताबाड़ी मंदिर। और चौथा योग मंदिर। ये 4 क्वेश्चन मेरे वीरों होमवर्क में, मेरे वीरों 4 क्वेश्चन होमवर्क में। डेली आपको 20 एक क्वेश्चन तो होमवर्क में देकर चल ही जाता हूं मैं, चल ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। डेली क्वेश्चन आपको 4 एक तो 20 एक क्वेश्चन तो डेली मिल ही जाते हैं होमवर्क में। तो कर्नाटक इस प्रश्न का सही ऑप्शन है और ये 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? बताइए, हिमाद्री, भारती, मैत्री या दक्षिणी गंगोत्री? तो गुरुजी ये जो हिमाद्री है ये अंटार्कटिका में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 30। एशियन फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कुआलालंपुर, बगदाद, बीजिंग, पेरिस? कुआलालंपुर की बात करें गुरुजी, ये किसकी राजधानी है? मलेशिया। और इसकी जो मुद्रा है मलेशियाई रिंगित है दोस्तों, रिंगित, ठीक है, ध्यान रखना। बगदाद दोस्तों ईरान, इराक की राजधानी है। बीजिंग दोस्तों चीन की राजधानी है। पेरिस दोस्तों किसकी है? फ्रांस की राजधानी है। और ओलंपिक अभी जो खत्म हुए ना 2024 के, रट लेना अच्छे से, फ्रांस में ही हुए थे दोस्तों, ठीक है। 100 साल बाद 100वां है ना, अंतर आया था 100वां, है ना। बताइए दोस्तों एशियन फुटबॉल संघ का मुख्यालय, तो बिल्कुल कुआलालंपुर आप टिक कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। और इसकी राजधानी दोस्तों रिंगित है, मलेशिया की। क्वेश्चन नंबर 31। सीरिया देश की राजधानी कौन सी है? बताइए, वियना, दसमिक, कोपेनहेगन, वेलिंगटन? एक एक का ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियना की बात करें गुरुजी, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों। दसमिक हमारे प्रश्न का सही जवाब है, दसमिक सही जवाब है, ठीक है। कोपेनहेगन दोस्तों ये किसकी राजधानी है? बताइए, डेनमार्क। रट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, डेनमार्क की राजधानी इंपॉर्टेंट है भाई, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। वेलिंगटन मेरे वीरों न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड है ना। ये मेरे वीरों किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। तो अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब, मैं अलग से लिख भी देता हूं, हमारा प्रश्न का ऑप्शन बी सही जाएगा, बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन 32वां। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? वित्तीय सेवाओं से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, घरों के विद्युतीकरण से, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल घरों के विद्युतीकरण से संबंधित है। कौन सी? प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। क्वेश्चन 33। द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने, ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, एमजी रनाडे ने? तो गुरुजी एमजी रनाडे तो नहीं होगा ऑप्शन होगा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दोस्तों किसकी स्थापना करी है? द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, सत्य शोधक समाज, बिल्कुल गुरुजी सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज किसने स्थापना करी है भाई? ज्योतिराव गोविंद फुले ने, सत्य शोधक समाज।
इनकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है भाई, किसी को पता तो बता दो। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, गुलामगिरी। गुलामगिरी बहुत पूछी जाती है मेरे वीरों, बहुत पूछी जाती है। इन्हीं की पुस्तक है गुलामगिरी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। हाँ दोस्तों, यहां पर एक और लिख लो, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना दोस्तों लिख लो यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा बहुत पूछी है 1870 में, सार्वजनिक सभा की स्थापना, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन है, एमजी रनाडे दोस्तों, 1870 में, 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 34वां। टॉप 40 क्वेश्चन हैं दोस्तों। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय, आनंद मोहन बोस, महात्मा गांधी जी या एमजी रनाडे? आनंद मोहन बोस अगर आप टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों। क्वेश्चन 35 देख लो। नरकेसरी की उपाधि निम्न में से किस शासक ने धारण की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कराईकल, आदित्य प्रथम, विजयालय या राजाराम प्रथम? तो बिल्कुल गुरुजी, चोल वंश के संस्थापक विजयालय ने उपाधि धारण करी। चोल वंश के संस्थापक हैं, चोल वंश के संस्थापक, चोल वंश के। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे स्टूडेंट तो ध्यान रखना, रट लेना ये क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि मुझे तो आप ये बता दो कि चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था, तो मेरे वीरों नाम टिक करना कराईकल। चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, चोल वंश का प्रतापी राजा था, चोल वंश का प्रतापी राजा था। क्यों प्रतापी राजा था? क्योंकि दोस्तों इसने उत्तर भारत में अवंती और मगध पर आक्रमण करके उसको अपने अंदर में ले लिया था, प्रतापी राजा, ठीक है। इसने दोस्तों अवध और अवंती पर दोस्तों अपने अंदर में ले लिया दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है कि चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? कराईकल आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है। और विजयालय दोस्तों आप कर ही चुके हो दोस्तों। विजयालय दोस्तों किसका, अपने आप को किसका सामंत मानते थे? किसी को पता है किसका सामंत मानता था दोस्तों? ये विजयालय। अगर आपको पता है तो मेरे वीरों होमवर्क का क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। ये जो विजयालय था ये अपने आप को किसका सामंत मानता था? ये मुझे आप कमेंट करके बताओ, मजा आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन सा एक पूर्वी तटीय बंदरगाह है? कांडला गुजरात का है, मझगांव, मरमगांव या हल्दिया? तो पहले तो आंसर टिक करेंगे हल्दिया बंदरगाह दोस्तों। कहाँ का है भाई? बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है दोस्तों। ये एक पूर्वी तटीय बंदरगाह है। कांडला क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोस्तों पश्चिमी तटीय बंदरगाह गुजरात का है। इसको किस नाम से जाना जाता है अभी प्रेजेंट में? तो कमेंट करके बताइए, होमवर्क बन जाएगा आपके लिए। मझगांव, ये मझगांव कहाँ का भाई बताइए। और मरमगांव दोस्तों ये गोवा की तटीय सीमा पर स्थित है, गोवा की सीमा पर, गोवा की सीमा पर, गोवा की सीमा पर, जुआरी नदी पर, गोवा की सीमा, गोवा की सीमा। अब मुझे आप एक होमवर्क क्वेश्चन बता दीजिए, ये जो मझगांव बंदरगाह ये किस राज्य में है दोस्तों? बताइएगा। क्वेश्चन 38वां, क्रिकेट में 2 विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। 20 गज, 21 गज, 22 गज या 23 गज? तो मेरे वीरों क्रिकेट में 2 विकेट के बीच की दूरी होती है मेरे वीरों, वो 22 गज की होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लो भाई, 39वां, बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितना स्कोर किया जा सकता है? बताइए कितने स्कोर किए जा सकते? 3, 4, 1, 2? मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। ये सभी दोस्तों पीवाई के क्वेश्चन से आपके रेलवे में है ना, कोई क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया है, कोई सब इंस्पेक्टर में, कोई कांस्टेबल में, कोई जेई में, कोई एनटीपीसी में, है ना, या कोई एएलपी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। और रेलवे का दोस्तों क्वेश्चंस रिपीट करती है दोस्तों, आपको ये ध्यान अच्छे से रखना है, ठीक है। तो उसी पे हिसाब से आपको अपनी तैयारी करना है दोस्तों। पीवाई की क्वेश्चन आपको हर रेलवे एग्जाम के दोस्तों अगर टाइम बचे तो पीवाई की क्वेश्चन लगा लेना, स्पेशली सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के तो पीवाई की क्वेश्चन जरूर लगाना आप लोगों को, ठीक है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सभी वीर बताएंगे सबसे कम किसका है भाई, जल्दी से बताइए। सिक्किम, पंजाब, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ये हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है और बिल्कुल हम ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। यहां पर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते, कमेंट करिए कि अब आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मैं मेरे सभी भाई बहनों से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा है, आप लोगों के डेली में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है दोस्तों। देखो जो भी आप जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है दोस्तों, जिस भी ना उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो दोस्तों, ठीक है। तो आपका वो गलती नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। हमारा ये आज 5वां मॉडल पेपर, 6ठा मॉडल पेपर था जो हम कवर कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। आपको ये हमारी मेहनत कैसी लगी?
अगर मेरे वीडियो आपको ये हमारी मेहनत पसंद आई तो एक बार मेरे सभी भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे दोस्तों, लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर करेंगे। लाइक करने से क्या होता है कि जब भी हम क्लास को अपलोड करेंगे नई क्लास, तो यूट्यूब सबसे पहले आपको ही भेजेगी दोस्तों क्लास, क्योंकि आपने क्लास को लाइक किया तो सबसे पहले आपको ही सजेस्ट करेगा। चैनल पर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपको ऐसे ही कंटेंट मिले डेली, तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेज देगा। क्लास अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, ठीक है। और भाई 2 दिसंबर को जितने भी मेरे भाई बहन सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ की, उनके एग्जाम है भाई, एसआई के एग्जाम है 2 दिसंबर से दोस्तों, ठीक है, 2 दिसंबर से। अब गिने चुने दोस्तों आपके पास 3-4 दिन बचे हुए दोस्तों, इन 3-4 दिन में ऐसा रिवीजन करो कि आपको दोस्तों एग्जाम तक याद रहे। अब ये मत सोचना कि दोस्तों घंटे भर बैठ के थ्योरी पढ़े दोस्तों, थ्योरी पढ़ने का टाइम अब गया दोस्तों, आपके एग्जाम आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सभी को पता है कि 50 नंबर की जीके जीएस है दोस्तों। अगर आपको ये कवर करना है ना तो 3 चीजें पे ज्यादा फोकस करना है, एक साइंस, दूसरा करंट अफेयर और तीसरा स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके और साइंस ये तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी है रेलवे की, ठीक है। तो इन 2-3 टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके देना, और हर स्टेट के सीएम आपको याद करने और गवर्नर याद करने, है ना। और जो करंट अफेयर में दोस्तों हर देश के दोस्तों जो पड़ोसी देश है ना अपने, उनके सीएम, मतलब सीएम क्या, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ये 2 आप अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में पूछे और पुरस्कार भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो मैं आपको करा ही रहा हूँ डेली प्रैक्टिस सेट, ठीक है, डेली मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं क्लास की पीडीएफ मिल जाए तो स्टूडेंट पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं इस रेलवे के लिए, तो हमारी सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास डेली मैं आपको 8 PM पर लेके आता हूँ और डेली आप रिवीजन 40, अब देखो 40 क्वेश्चन हमने ये देखे और हमने 10, 12, 13 मतलब 15-20 क्वेश्चन और होमवर्क में देख दिए, ऐसे करके 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं एक क्लास में। तो इतना ठीक है दोस्तों, आपके लिए रिवीजन करते रहिए, ठीक है। हम कल इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप लोग तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।